जब एक कपड़े को सुई सिल रही थी तो पीछे पीछे धागा भी आ रहा था। कपड़े ने धागे से पूछा, दर्द सुई दे रही है, पर तुम क्यों पीछे पीछे आ रहे हो? धागे ने कहा, क्योंकि जहां जहां से ये सुई गुजरेगी वहां वहां से मेरा रिश्ता भी जुड़ता चला जाएगा। क्या सीख मिलती है? हमारे आसपास परिवार में, दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत चुभने वाली बातें करते हैं, चुभने वाली सीख देते हैं। उस वक्त तो हमें वो बुरी लगती है, लेकिन असल में वही आपके बिखरते हुए जीवन को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 6 अगस्त गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 6 अगस्त को आपकी जन्म कुंडली में गढ़ राजयोग बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई खबर खुश कर सकती है। अपने डे को सुबह 7 से 8 के बीच में डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाएं। लेकिन शाम को 5 से 6 घर और दफ्तर के विशेष काम के लिए मीटिंग कॉल करिए। शुक्र और चंद्रमा का षडाष्टक दोष, प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा मिल सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को होना पड़ेगा सावधान। सूर्य, बुध और गुरु की तिकड़ी आज बनने जा रही है। त्रिग्रही राजयोग वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को नई जिम्मेदारी और नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा। पढ़ाई और करियर में तरक्की के लिए अगर आपको कोई सुझाव नहीं मिल रहा है तो आज गुरुवार पर विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है त्रिलोचन राजयोग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 2-3 छोटी छोटी सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं 2 कमेंट के जवाब इसी कार्यक्रम दूंगा, एक मेष राशि के पहले, दूसरा वृश्चिक राशि के बाद में। दूसरी बात, श्रावण मास चल ही रहा है। 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख को 3 श्रावण के सोमवार अभी आने बाकी है। इन तीनों पर हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे रुद्राभिषेक को लेकर, तो आप भी इसमें ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेज के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तीसरी बात, आगामी 9 तारीख और 29 तारीख को मैं मुंबई में हूं, 16 और 22 तारीख को दिल्ली, 23 तारीख काठमांडू और 30 अगस्त को रायपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। परिणीता शर्मा, ये आंध्र प्रदेश से लिखती हैं, 24 जून 2009 रात को 11:36 एलुरु का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि 2027 में नीट परीक्षा दूंगी यानी अगले साल, क्या मुझे एमबीबीएस में सरकारी सीट मिल सकती है? गुरुजी कृपया बताइए। अभी नीट के बारे में जिन जिन लोगों ने नहीं सुना था वो भी सब सुन चुके हैं। तो अब देखिए, मंगल आपकी कुंडली में स्वग्रही विराजमान है धन भाव में और चौथी दृष्टि से पढ़ाई के घर को देखते हैं। एक बात तो ये याद रखिए परिणीता, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मेडिसिन, मेडिकल, हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल में जाता है तो उसका मंगल और शनि और पंचम भाव और गुरु स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पड़ाव आप पार कर चुके हैं कि आपका मंगल धन भाव में है और चौथी दृष्टि से पढ़ाई के घर को देखते हैं। पढ़ाई के घर के लॉर्ड खुद चंद्रमा पढ़ाई के ही घर में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति शनि के घर में और अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को भी देखता है 6ठे घर में। तो आपके मेडिकल फील्ड में जाने के चांसेस तो बहुत ब्राइट है। अब जहाँ तक बात है सरकारी कॉलेज की, तो ऐसा जन्म कुंडली में कोई योग तो होता नहीं, लेकिन सूर्य वैसे भी कर्म स्थान को देखते हैं, तो इस वजह से आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है और सरकारी कॉलेज में दाखिला भी हो सकता है। इसी साल 11 दिसंबर 2026 से अक्टूबर 2029 तक बुध में शुक्र का अंतर रहेगा, यानी सप्तमेश के अंदर आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश का अंतर रहेगा, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी 2027 और 28 आपके लिए परफेक्ट है। मेडिकल और फार्मा जो एमबीबीएस की आप पढ़ाई कर रही हैं, मैं 100% श्योर हूँ, आप भी 100% श्योर रहिए। हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करिए और 7.25 रत्ती का पुखराज और मोती अपने गले में या हाथ में धारण कर लीजिए। चंद्र केतु का ग्रहण दोष आपकी पढ़ाई के घर में, इसकी पूजा जरूर करवा लीजिए। आप निश्चित रहिए, बहुत अच्छी आप डॉक्टर बनने वाली है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जितना धीरज, धैर्य, संयम, जुबान को आराम और मन में एक उमंग रहेगी, उतना ही एंथुजियास्टिक दिन रहेगा। व्यापारी लोगों को ग्रहों का खेल ये बता रहा है
कि दिन आपके लिए अन्य दिनों के मुकाबले बेहतर है। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, पैसा मिलते ही जो है वो खर्चे और कर्जे चुकाइए। धन प्राप्ति के नए तरीके से सोर्सेज की संभावना मिल रही है, लेकिन खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप किसी प्रोडक्ट को रीलॉन्च करना चाहते हैं, तो रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग, पैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। इनकम का कुछ हिस्सा आज दान, पुण्य, किसी की मदद के लिए भी खर्च करने की ज़रूरत है। आप अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए, कहीं आप बैड कंपनी के शिकार तो नहीं हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब की तलाश में है, तो कहीं से सुखद समाचार आपको ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन झूठे आश्वासन भी मिल सकते हैं। एक नदी अपनी पूरी ताकत से नहीं, बल्कि सतत यानी लगातार प्रयास के कारण चट्टान को काटकर अपना रास्ता बनाती है। तो आप भी सतत प्रयास करते रहिए। वही जॉब करने वाले लोग जब तक काम पूरा ना हो, हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं, ना ही आराम की सांस लें। आज टारगेट पूरे होने चाहिए। सूर्य, बुध और गुरु की तिकड़ी आपके सुख भाव में हो रही है। अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, घर बदलना या उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य और पिता के साथ संबंध पर ध्यान जरूर देना चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ उन मुद्दों पर जरूर बात करें जो जरूरी है, उन पर नहीं जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और पेयर्स अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट के लिए आज कुछ अलग करिए। शराब, सिगरेट, तामसिक वस्तुएं त्याग दीजिए जल्दी से जल्दी। लकी कलर रेड, लकी नंबर 5, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, खर्चों को कम करिए, कर्जे चुकाने की प्लानिंग करिए और समय मिलते ही पैसा कमाने और पैसे से पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग, मुश्किल समय में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको लेनी चाहिए। आज अगर मुश्किल समय लग रहा है तो कल आराम जरूर होगा, लेकिन किसी से मदद लेने और पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर वरना चली जाएगी। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आपका प्लान यात्रा को लेकर फेल हो सकता है। नई पार्टनरशिप, नई कोई डील करने जा रहे हैं तो अवेयर ज़्यादा रहेगा। ऑफिस में कंपटीशन बढ़ सकता है और आपको कोई प्रोवोक कर सकता है लड़ाई झगड़े के लिए। वर्क प्लेस पर ध्यान दीजिए। बिना अनुभव के लोगों से सलाह मत लीजिए। आपके काम बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि किसी और का भी काम आपको करना पड़ जाए, लेकिन सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे तो आपके काम ज़्यादा बेहतर ढंग से हो पाएंगे। आज दोपहर या शाम को आपकी वाणी थोड़ी सी आक्रामक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अहम और वहम और कंफ्यूजन हो तो डिसीजन मत लीजिएगा, स्पेशली लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफल होने के लिए आज आपको एक और प्रयास करना है। सूर्य, बुध और गुरु की जो तिकड़ी है, त्रिग्रही राजयोग पराक्रम भाव में बन रहा है। अपने से छोटे भाई बहन का ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करना या सुनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 5, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आमदनी को तो बढ़ाइए, लेकिन ज़रूरी खर्चों पर लगाम मत लगाइएगा। आपके जो वेल विशर है, निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए। आपने सुना ही होगा कबीरदास जी का दोहा। तो जो वेल विशर है या जो आपकी कमियां बताते हैं, उन दोनों से आज आपको संबंध बढ़ाने चाहिए, नहीं है तो बनाने चाहिए। ये फायदेमंद हो सकता है। नए कॉन्टैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों को बताएं जो इस प्लान को समझ सकते हैं। हर किसी को बताने से वाहवाही तो लूट लेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। गणराज्यों के बनने से व्यापारी लोगों को आज यात्रा जरूर करनी चाहिए। जितना फिरोगे उतना चरोगे। जॉब करने वाले लोग अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, तो घर से दफ्तर जाने से पहले प्रिपरेशन एडवांस में करिए। प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलने वाला है। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज ज़्यादा भागदौड़ करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि स्मार्ट वर्क करने से काम ज़्यादा अच्छे ढंग से बन पाएंगे। आज के दिन किसी को पैसा देने, गाड़ी चलाने में या ओवर कॉन्फिडेंट या जोखिम भरे काम मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप जो टारगेट बनाएंगे लगातार प्रयास से उस तक पहुंच जाएंगे। सूर्य, बुध और गुरु की तिगड़ी आज धन भाव में हो रही है। आज आपको पैसा बचाना भी चाहिए और साथ में ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद भी लेना चाहिए, और हो सके तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या राजनीति हो सकती है, ख्याल रखना होगा। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों के लिए कुछ कमजोर हो सकती है, इसलिए कमजोर स्थिति में बड़े डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। गणराज्यों बन रहा है, जिससे व्यापारी लोग सकारात्मक सुने और सकारात्मक करिए, लेकिन अगर कंफ्यूज हो तो डिसीजन मत लीजिएगा, वरना आपके जो डिसीजन है वो गलत हो जाएंगे। करियर में कुछ नकारात्मक बातें आपको सुनने को पड़ सकती है, और जिन बातों से आपका लेना देना नहीं, उसके लिए कान को आराम दीजिए। आज हो सकता है आपको एक अज्ञात भय रहे, आपकी जॉब जा सकती है।
लेकिन काम इतना बढ़िया करिए कि बॉस ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं आप न जॉब छोड़ के चले जाएं। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन दोस्तों के साथ वर्क प्लेस पर हंसी मजाक या लंच ब्रेक में कुछ अच्छी बातचीत हो सकती है। ऑफिस की ओर से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो पूरी एनर्जी के साथ उसे पूरा करिएगा। ऑफिस में आप केवल मेहनत के भरोसे नहीं रहें, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना चाहिए और काम बांट कर करना चाहिए। रिलेशनशिप अच्छा चले, इसके लिए छोटे बड़े त्याग आपको करने चाहिए। लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा, क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन या कोई फंसा सकता है, कोई ट्रैप कर सकता है। सूर्य बुध और गुरु की युति आपके राशि में होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, चेहरे पर साफ चमक दिखाई देगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ये बहुत पॉजिटिव दिन है, इसे ऐसे ही वेस्ट मत कर दीजिएगा। ओम लक्ष्मी पतये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल में 4 राशि की बात आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि पढ़ाई, नौकरी और करियर में सफलता पाने के लिए आज गुरुवार के दिन सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटा पहले बड़ का एक पत्ता लीजिए। जो बड़ का पौधा वृक्ष होता है उसका पत्ता लीजिए, उसे साफ धो लें और उस पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ तथा 3 इलायची रखकर इसे पीपल वृक्ष के नीचे रखाएं। ओम गुरुदेवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। एक माला जाप करिए, एक दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर अच्छी शिक्षा, अच्छे करियर के लिए, परिणाम के लिए प्रार्थना करिए। इसके बाद बिना पीछे मुड़े आप घर वापस लौट आएं या जहां जाना है वहां चले जाएं। हाथ पैर धोकर अपने रूटीन से जुड़ जाइए, आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। सिंह राशि, शुभ कार्यों को करने में जरा सी भी देरी नहीं करनी है। आज अच्छा बोलिए, मदद करिए, सुबह की शुरुआत अच्छे काम से करिए। सूर्य बुध और गुरु की युति खर्च भाव में होने से व्यापारी लोगों की यात्रा और खर्च बढ़ने वाले हैं, लेकिन नए कॉन्टैक्ट भी मिल सकते हैं। पब्लिक रिलेशन और अपनी पर्सनैलिटी, इन दोनों को सुधारने पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन्हें अपने प्रोडक्शन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करिए। आज कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। हो सकता है नई प्लानिंग आपको रास आ जाए, उम्मीद से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। आपको पंक्चुअल और डिसिप्लिन के साथ साथ डेडिकेशन दिखाना होगा, काम से जल्दी फ्री हो सकते हैं। कामकाज में आ रही रुकावटें आज काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और कोई अच्छी खबर आपको खुश कर सकती है। माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर धन खर्च बढ़ने वाला है। इसको लेकर बजट बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या जमीन जायदाद में भी अच्छी डील आपको मिल सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आप घर का गुस्सा अपने काम में और काम का गुस्सा घर पर निकालने वाले हैं। घर परिवार में सुकून चाहिए तो छोटे बड़े त्याग आपको करने होंगे। आज के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ये दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करिए, और करना जरूरी तो सावधानी ज्यादा रखिए। व्यापारी लोग किसी भी प्रकार की प्लानिंग अगर अमल में लेकर आने वाले हैं तो आपको पुनर्विचार उस पर करना चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई काम मत करिएगा। इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित करने में ही आपकी भलाई है। महत्वपूर्ण दस्तावेज, पेन ड्राइव, वैल्यूबल चीजें संभाल कर रखिए, गुमना या मिसयूज का खतरा है। अगर आप किसी इल्यूजन कल्पना में है तो धरती पर वापस लौट आइए और वही काम करिए जिसमें आपका दिल करता है। सूर्य, बुध और गुरु की युति आमदनी के घर में होने से नए इनकम सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अपनों से ही आज बेगाने जैसा संबंध आपको दिखाई देगा। आज आपके काम में गलती और गलती को दोहराने की गलती दोनों हो सकती है। आपके बॉस इसी से नाखुश होने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को आज सिक्योरिटी और सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लव पार्टनर किसी को बनाना चाहते हैं और आप उसे प्रपोज करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल सही दिन है, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ आपको संबंध और बेहतर बनाने के लिए त्याग करना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी ही बनाई हुई किसी परेशानी में आप फंसने वाले हैं। आज के दिन श्री सूक्त का एक बार पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 1, अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपनों के साथ संबंध मजबूत करिए, चाहे छोटे बड़े त्याग ही आपको क्यों न करने पड़ जाए। व्यापारी लोगों को अच्छे और नए अवसर मिलने वाले हैं, और अवसर मिलता है तो ज्यादा सोचे नहीं, मौका मिलते ही चौका लगाइए। गण राज्यों के बनने से व्यापारी लोगों को आर्थिक गतिविधियां यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देख रेख में होना चाहिए। कोई पैसा लेकर जा रहा है, लेकर आ रहा है तो आपके भरोसेमंद होना जरूरी है। जो युवा प्रयासरत है करियर में कुछ परिवर्तन के लिए, आज समस्या का समाधान मिलेगा। आज सारे काम आपके समय पर पूरे हो जाए, इसके लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए।
मनभेद और मतभेद किसी से किसी की वजह से हुए हो तो आपको ही झुकना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सूर्य, बुध और गुरु की युति कर्म स्थान होने से माँ की सेहत और माँ के आशीर्वाद और पिता की सलाह और जो पिता की सुरक्षा, इन पर आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। आज कहीं से कोई खबर आपको खुश कर सकती है। अपने संतान के साथ उन बातों पर चर्चा ज़रूर करें माँ-बाप जो संवेदनशील मुद्दे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मानसिक और शारीरिक रूप से आप कितने फिट हैं, इसके लिए सुबह योग और प्राणायाम करके स्वयं का आकलन करिए। आज के दिन माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 2 अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, जिनको आप जानते हैं कि ये मेरे दुश्मन है, उनसे तो सावधान रहना ही है। चापलूस, दोगले और पीठ पीछे वार करने वाले लोग भी आपके शत्रु, उनसे भी दूर रहिए। व्यापारी लोग, छोटे प्रॉफिट को इग्नोर करके बड़े प्रॉफिट के लिए लगे रहना बड़े प्रॉफिट को भी डिस्टर्ब कर सकता है। व्यापारी लोगों को आज मार्केट में सर्च और सर्वे जरूर करना चाहिए। क्या नया ट्रेंड आया है, कस्टमर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आपके पास तैयारी क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। बुद्धि का इस्तेमाल करिए और IQ और EQ लेवल मिलते ही आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे और एक आइडिया आपका पूरा दिन बना सकता है। आपकी योजनाएं सिर्फ उन्हें ही पता हो जो इन योजनाओं को समझते हैं, वरना दूसरे लोगों को बताने से प्रशंसा तो मिलेगी लेकिन होगा कुछ नहीं। वर्क प्लेस पर आपके काम अच्छी तरह से आगे बढ़े, इसलिए आपको भावुकता यानी इमोशंस पे आकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इमोशन इंसान को दिमाग से सही निर्णय लेने नहीं देता है और भावुकता से लिए गए निर्णय से कई बार पछताना पड़ता है। सूर्य, बुध और गुरु की युति भाग्यस्थान होने से दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म, किसी की मदद, किसी NGO से जुड़ना, किसी ट्रस्ट से जुड़ना, कुछ अच्छे काम करने का मौका आपको मिल सकता है। घर और दफ्तर में नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली, उसे अच्छे ढंग से पूरा करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप भी अपने कंधों को मजबूत कर लीजिए, जिम्मेदारी आने वाली है। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि व श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि लिंग रूप में एकमात्र भोलेनाथ का ही पूजन क्यों होता है। पौराणिक कथाओं और दृष्टिकोण से देखा जाए तो लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में स्वयं भोलेनाथ समाहित है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा मात्र से सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न मानी जाती है। पूरी सृष्टि एक बिंदु नाद का प्रतीक है। बिंदु यानी शक्ति और नाद हुए शिव, इसीलिए शक्ति और शिव दोनों ही शिवलिंग में विद्यमान रहते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का कार्य है सृजन करना। शिव स्वयं ब्रह्म रूप होने यानी आदि और अंत ना होने के कारण निराकार है, इसीलिए इन्हें लिंग के रूप में पूजा जाता है और इनके साकार रूप के कारण इन्हें भोलेनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। शिवलिंग आत्मा से परमात्मा के मिलन करवाने का एकमात्र माध्यम है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश ही लिंग स्वरूप है। धरती इसका आधार होने के कारण सभी अनंत शून्य से जन्म ले उसी में ही समा जाने के कारण इसे लिंग कहा गया है। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अंजनी कुमारी, नालंदा बिहार से हैं। 25 मार्च 1976 रात को 10:53 नालंदा। इनका सवाल है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कब सुधरेगी, मेरा कर्ज कब समाप्त होगा। तो अंजनी कुमारी जी, वृश्चिक लगन की कुंडली और अगले साल आप हो जाएंगी 50 साल की। मकर आपकी राशि है, 7.5 ने आपको बहुत कर्जे में डाला है, स्पेशली 2018-19 के बाद से और 2022 के बाद से बढ़ा है। तो अब फिलहाल तो आपको चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि गुरु केतु का जो चांडाल दोष आपके कर्जे के घर में, इसके लॉर्ड भी मंगल बनते हैं और मंगल मृत्यु स्थान में है। परंतु 12 फरवरी 2028 के बाद आप काफ़ी हद तक कर्जे से राहत प्राप्त कर लेंगे। तो 12 फरवरी 2028 का मतलब तकरीबन आपको 1.5 साल अभी और संघर्ष भोगना पड़ेगा। हनुमान जी का आराधना करिए। ऋण हरता मंगल स्तोत्र का पाठ हर मंगलवार करिए। सफ़ेद आंकड़ा या कोई भी सफ़ेद पुष्पों की लाल रंग के धागे में माला बनाकर हनुमान जी को हर मंगलवार आपको चढ़ाना चाहिए। रोज़ हनुमान चालीसा आपको एक बार पढ़कर ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और चांडाल दोषनाशक कवच और साथ में कर्ज मुक्ति विशेष साधना जोधपुर कार्यालय से आप मंगवा कर इसे शुरू कर सकते हैं। इन पूजा पाठ, हनुमान जी की आराधना और साधना करने से माता लक्ष्मी या हनुमान जी आपके पास आर्थिक समृद्धि के लिए कोई पैकेट बनाकर नहीं भेजेंगे। बस इतना होगा, उनकी भक्ति से आपको ऐसी शक्ति मिलेगी कि आप सही मार्ग पर चल के लक्ष्मीवान बनेंगे और जब लक्ष्मीवान बनेंगे तो कर्ज मुक्त अपने आप ही हो जाएंगे। शुभकामनाएं। धनु राशि,
माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात कर लेनी चाहिए। गंड राज्यों के बनने से व्यापार में पैसों की आवक बढ़ेगी, सेल बढ़ सकती है, निवेश करने का मौका मिलेगा, रुका हुआ पैसा आ सकता है, खर्चे और कर्जे भी आप चुका पाएंगे। आपके आसपास जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ आप पॉजिटिव रहें। नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से जो नेगेटिव है उनसे अपने आप को दूर रखिए। आज का दिन आपका सुखद है। कोई नए पार्टनरशिप के ऑफर आते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से सलाह लेनी चाहिए, अगर ये पार्टनरशिप व्यापार को लेकर है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से कोई ऑफर आता है तो दिल खोलकर बात करिए। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों की सामान्य रहेगी। दोपहर या शाम पढ़ते पढ़ते जिम्मेदारी आप निभा लेंगे। ऑफिस की गतिविधियों के प्रति आप आकर्षित होंगे। आपकी ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज पहले से बेहतर रहेगा। कुछ अच्छा काम करने का ऑफिस में मौका मौका मिल सकता है। जलन और बाधाएं उत्पन्न करने वाले लोग ऐसा ही काम करते रहेंगे। आप और अपने आप को सुरक्षित और मजबूत बनाइए। ये सोचने के बजाय कि आप क्या खो रहे हैं, ये सोचने का प्रयास करें कि आपके पास ऐसा क्या है जो बाकी सभी लोग खो रहे हैं। सूर्य, बुध और गुरु की युति अष्टम भाव में होने से आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं या यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया आज आने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से और मजबूत बनाने का प्रयास करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 5, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, परिवार पर ध्यान दीजिए। सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, या कहीं ज्यादा सुख सुविधा के कारण कंफर्ट जोन में तो नहीं रहते परिवार के लोग। व्यापारी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आज आपका पैसा फंस सकता है, नुकसान और धोखा हो सकता है। चालाक, चतुर, होशियार आपको बनाए। दोगले, चापलूस और धोखेबाज लोगों से दूर रहना है। सूर्य, बुध और गुरु की युति सप्तम भाव में होने से पति को पत्नी की और पत्नी को पति की सलाह और सेहत दोनों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन व्यापारी लोग घाटे से बाहर निकलने के लिए अपने बिजनेस पार्टनर से सलाह मशवरा करके कोई नया काम जरूर करें। ग्रहों का खेल विपरीत होने से फाइनेंशियल कंडीशन में अप्स एंड डाउन रहेगा। खर्चों पर जो है लगाम लगा देनी चाहिए। वर्क प्लेस पर कामकाज में थोड़ी असफलता मिल सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिएगा। जॉब करने वाले लोगों का अपने आसपास से कहीं से क्रिटिसिज्म मिलने का जो योग बन रहा है, थोड़ा अवेयर रहेगा। ऑफिस में आज पुरानी कंपनी से, पुराने बॉस, पुराने कलीग, पुराने पड़ोसियों से, दोस्तों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है। किसी करीबी को आप दिल का हाल मत बताइएगा, क्योंकि अभी तो हाल बताएंगे, बाद में पता लगेगा एक और को आपके राज पता पड़ गए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज भटकाव ज़्यादा रहेगा, कन्फ्यूजन भी ज़्यादा रहेगा। थॉट्स न मिलने के कारण लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से आज गर्मा गर्मी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ओम गंग गणपति नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1, अवे रहे 6 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपनी उम्र से जो छोटे बच्चे हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, हर एक को अपनी जिंदगी जीने का स्पेस दीजिए। गणराज्यों के बनने से व्यापारी लोगों को अपने एक्टिविटीज़ को थोड़ा चेंज करना होगा, रूटीन को थोड़ा चेंज करना होगा। प्रोडक्टिव काम करने के लिए वहाँ रहिए जहाँ पर आपकी ज़रूरत है। अभी परिस्थिति आपके लिए बेहतर पूरी हुई नहीं है। बेहतर होने के बाद ही आपको रिस्क ले सकते हैं। जटिल समस्या का समाधान अगर आपने नहीं किया तो आज वो और जटिल हो सकती है, घर हो या दफ्तर, कुछ भी हो। नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का साथ होता है या हाथ होता है। जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है। पूरे आत्मसम्मान और विश्वास के साथ रुके हुए काम को गति दीजिए। सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए आपको ही प्रयास करने होंगे। अपने सहयोगियों को सहयोग दीजिए। सहयोग लेना हो तो पुनर्विचार करिए। सूर्य, गुरु और बुध की युति छठे भाव में होने से पैसा आते ही कर्जे और खर्चे चुकाइए, लेकिन आज वैसे आपका खर्चा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अनर्गल यात्राएं होने वाली है। फालतू की गॉसिपिंग और टाइम वेस्ट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। युवाओं को प्लेसमेंट से संबंधित खबर खुश कर सकती है। अगर आप किसी खास के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवल का, तो बहुत अवेयर रहिएगा। भाग्य आपके पक्ष में होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन समस्या बड़ी ना हो जाए इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आप कितने फाइनेंशियल स्ट्रांग है इसका आकलन करिए, और उसके बाद आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आपके पास क्या पूंजी है इसका भी चिंतन और मंथन करिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज माल और पैसा उधार नहीं देना चाहिए, बल्कि जो दिया हुआ है वो कैसे प्राप्त हो इस पर ध्यान देना चाहिए। गणराज्यों के बनने से आज मेहनत आपकी परीक्षा ले रही है, इसलिए परिणाम तो आप अच्छा चाहते हैं, लेकिन परिणाम जैसी मेहनत आपसे चाहते हैं, क्या वो कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाने के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, फॉर्म फिल करिए। वीज़ा के लिए आज अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को फायदा हो सकता है।
दोपहर के बाद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी और जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। वहीं जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। बहुत अच्छा बनाना है तो जल्दी दफ्तर जाइए, काम अच्छे ढंग से पूरे करिए और शाम को लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर परिवार के साथ ट्रैवल करने का मौसम का आनंद लेने का मजा आ जाएगा। कुछ नए लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। साथ ही एक्सपेंडिचर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार में आ रही कुछ परेशानियां अगर आपने हल्के में ली तो वो और बढ़ सकती है, उसे इग्नोर मत करिएगा। सूर्य, बुध और गुरु की युति पंचम भाव में होने से माँ बाप को संतान सुख और संतान से सुख भी मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लव पार्टनर के साथ आज आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बैठने वाली है। विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल में अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 6:53 तक श्रावण मास की अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज रात को 8:14 तक भरणी और बाद में कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ मिल रहा है एक नया गंड राजयोग भी बन रहा है। आज चंद्रमा अर्धरात्रि में 1:53 के बाद उच्च राशि हो जाएंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिए या पहला कदम दक्षिण दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है त्रिलोचन योग? किसी भी जन्म कुंडली में यदि सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण में हो तो त्रिलोचन योग बनता है। जैसे सूर्य जहां पर विराजमान है, सूर्य से 5वें या 9वें घर में चंद्रमा विराजमान हो मेरे प्रिय साथियों, और चंद्रमा जहां पर विराजमान है वहीं से मंगल 7 में हो या पंचम या 9th हाउस में हो तो ये त्रिलोचन राजयोग बनता है। आप शुरू से ही धनवान होते हैं, चांदी या सोने का चम्मच लेकर ही पैदा होते हैं। दुश्मन टिक नहीं पाते हैं और ऐसे लोगों का वर्चस्व बड़ा शानदार रहता है। अत्यधिक बुद्धिमान, चालाक, चतुर और होशियार होते हैं। इसी वजह से हर कदम एक कदम वो आगे रहते हैं। अपने हिसाब की जिंदगी जीते और लोगों को भी अपने हिसाब से चलाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने और अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर शाम को चुटकी भर सेंधा नमक और कपूर एक कांच की कटोरी में जला लीजिए। यह उपाय आपके घर और आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेंगे। पूरे आने वाले साल के लिए धन दानी के मार्ग खोलेंगे। आज अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज, पीली कोई चीज़ें या गौशाला में हरी घास का दान करना अति आवश्यक होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।